कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली। बीजेपी 100 के आंकड़े भी पार नहीं कर पाई। ऐसे में एक ही सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे कि आखिर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने किन मुद्दों को उठाया जिससे बीजेपी ढेर हो गई। क्यों कर्नाटक में मोदी शाह का जादू नहीं चल सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए थे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी बसवा राज बोमई सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया। कर्नाटक में जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मुद्दा चला वो बजरंगबली का था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई के मुद्दों का जिक्र किया, तो वहीं बीजेपी ने इसका खूब फायदा उठाया और चुनावी रैलियों के दौरान बीजेपी के तमाम नेता, खुद पीएम मोदी भी बजरंग दल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके बाद अटकलें लगने लगी कि चुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी को कांग्रेस ने फुल टॉस दे दी, जिससे उसे सीटों के मामले में काफी नुकसान हो सकता है। बीजेपी बजरंग दल पर बैन के मामले को बड़ा मुद्दा भी बना दिया। हालांकि उसका असर चुनाव परिणाम में देखने को नहीं मिला। बहुमत आने के बाद कांग्रेस ने इसी बजरंगबली का जिक्र किया और प्रियंका गांधी बोली जय बजरंगबली। तो वहीं कांग्रेस की अलका लांबा ने भी राहुल गांधी के गद्दे के साथ वाला फोटो भी शेयर कर दी। कर्नाटक में जिस एक मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा बैकफुट पर रही वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। कांग्रेस ने बोमई सरकार पर आरोप लगाया कि वो हर कॉन्ट्रैक्ट पर 40% कमीशन खा रही है। नतीजा ये हुआ कि मंत्री ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार बुरी तरह से घिर गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी तमाम नेताओं ने हर मंच से 40% कमीशन वाली सरकार बोलकर बीजेपी पर तंज कसा। यहाँ तक कि चुनाव से पहले पूरे कर्नाटक में पेट्रियम के पोस्टर भी लगाए गए। एक दूसरा मुद्दा रहा नंदिनी वर्सेस अमूल का, जो काफी विवादों में भी रहा। कर्नाटक चुनाव में नंदिनी दूध का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। दूध बेचने वाली कंपनी अमूल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो बेंगलुरु में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। इसके बाद इस मामले ने जमकर तुल पकड़ लिया और कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात की अमूल कंपनी को बीजेपी कर्नाटक में लाकर यहाँ के लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस बीच अमित शाह के भाषण की वो क्लिप भी निकाली गई जिसमें वो अमूल के कर्नाटक में काम करने का जिक्र कर रहे हैं। चुनावी मंचों से भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने की खूब कोशिश की, जिसका कांग्रेस को फायदा भी हुआ। दूसरा रहा मुस्लिम आरक्षण पर पॉलिटिक्स। कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिंगा जैसे समुदायों को चुनावों में सबसे ज्यादा अहमियत मिली। इन दो समुदायों से ही विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और मुख्यमंत्री भी पिछले कई सालों से इन्हीं समुदाय से ही बनते आए हैं। चुनाव से ठीक पहले इसे लुभाने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले 4% आरक्षण को लिंगायत और वोकालिंगा में बराबर बांट दिया गया। तो वहीं कांग्रेस के तमाम मुद्दे पर पानी फेरने के लिए बीजेपी ने भी अपना पासा फेंका। बीजेपी ने बजरंग दल को बैन करने की कांग्रेस की बात को बजरंगबली से जोड़ दिया। बीजेपी ने राज्य सत्ता में आने के बाद हिजाब, हलाला और ऐसे कई तमाम मुद्दों को उछालकर हिंदुत्व के एजेंडे के तहत ध्रुवीकरण की कोशिश की। हालांकि बाकी राज्यों की तरह कर्नाटक में ये मुद्दे ज्यादा नहीं चल पाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी मंच से एक बयान दिया जिसमें उन्होंने जहरीले सांप का जिक्र किया। पीएम मोदी से जहरीले सांप की तुलना की गई, जिसके बाद बीजेपी ने इस बयान को जमकर भुनाया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच से खुद पर हुए इस हमले का जिक्र किया और इसे भगवान शिव से जोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सांप को भगवान शिव के गले का हार होता है, मैं जनता रूपी शिव के गले का हार हूँ। बाद में इस बयान को लेकर खड़गे को सफाई भी देनी पड़ी। उसके बाद एक फिल्म की एंट्री हुई जिसका नाम था द केरला स्टोरी। इस पर भी जमकर पॉलिटिक्स हुए। द कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी को लेकर भी जमकर बवाल हुआ। इसे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने एक प्रोपेगेंडा बताया। चुनाव से ठीक पहले रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा और कहा कि वो सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंच से इसका जिक्र किया और कहा कि केरल की असली सच्चाई फिल्म में दिखाई गई है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का एक फैक्टर रहा। लिंगायत वोट और वोकालिंगा समुदायों का समर्थन मिलने की उम्मीद भी रही। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ 40% कमीशन का कैंपेन चलाया, लेकिन बीजेपी, पीएम मोदी और शाह के तमाम वार के सामने कांग्रेस ने अपना कार्ड खेल दिया और बीजेपी को हराने में भी कामयाब रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर दिखा। करप्शन और अडानी हिंडनबर्ग का मामला भी उठाया गया। मोदी सरनेम मामले में जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, घर छीन लिया गया, सांसदी चली गई,
तब भी राहुल गांधी ने बखूबी बीजेपी को हराने में हथियार की तरह इसका इस्तेमाल किया। शायद यही वजह है कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों के आंकड़े भी बीजेपी नहीं छू पाई और कांग्रेस पूर्ण बहुमत लाकर बाजी मार ली। इन सब के बीच महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता के मुद्दे भी रहे, जिन्हें दोनों प्रमुख दलों ने अपने अपने तरीके से उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।